गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे यूट्यूब चैनल ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ क्लास 10th ਦਾ ਲੈਸਨ 4 ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਪਾर्ट 3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ मतलब ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि जिस सीक्वेंस दे विच आपां नाम लिखने ने वो सीक्वेंस कुछ इस तरीके नाल है। सब तो पहला असीं लिखना प्रीफिक्स लिखण तो बाद फिर असीं लिखना रूट वर्ड तो बाद फिर असीं लिखना सफिक्स बेटा दो तरीके का है, प्राइमरी सफिक्स ते सैकेंडरी सफिक्स। ये सारे की हुंदे ने, मैं वन बाय वन डिटेल दसन लग्या। प्राइमरी सफिक्स एंड सैकेंडरी दो दे उपर छोटी जी डिग्री पावर पा दिओ, दैट इज कॉल्ड सैकेंडरी सफिक्स। ये सीक्वेंस तुसी लर्न कर लो बेटा कि ये सीक्वेंस की है, ठीक है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स ते सैकेंडरी सफिक्स। हुण की हुंदे आ, ध्यान नाल सुनो। प्रीफिक्स मेनली कोई भी सबस्टिट्यूएंट हुंदा जो कार्बन एटम दी चेन दे उत्ते लग्या हुंदा। मेनली तुसीं ला लो कि ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हैलोजन्स जिन्हां नूं असीं कह दिंदे आ, वो हैलोजन्स प्रीफिक्स दा काम करते हैं। मेन तुहाडी 10th क्लास दे विच प्रीफिक्स का जिहड़ा काम है वो थोड़ा घट ही है, इस करके इहदे उत्ते ज़्यादा तुहानूं फोकस करन दी लोड़ नहीं है। तुसीं हुण आओगे रूट वर्ड ते कि रूट वर्ड की हुंदा। रूट वर्ड जिहड़ा है बेटा इट रिप्रजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। किन्ने कार्बन एटम साडे कंपाउंड दे विच ने। आपां ने पिछले लैसन च पढ़िया सी चेन बारे, जिन्हां ने वीडियो नहीं देखी बेटा पार्ट 2 दी, वो बच्चे वो वीडियो जरूर देख लैण। उहदे च चेन्स बारे पढ़िया सी कि कार्बन एटम चेन्स दे विच हुंदे ने, तां उस चेन दे विच किन्ने कार्बन ने, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। नाम लिखण दे लई सब तो पहला स्टैप यही होएगा कि तुसीं बेटा उस कंपाउंड दे विच जिहड़ी चेन है उस चेन दे विच कार्बन दे नंबर काउंट करने आ कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन किन्ने हन। तां इहनूं जरा नोट कर लो। अगर तां कार्बन एक है तां जिहड़ा रूट वर्ड बनेगा वो होएगा मैथ। नोट भी करना ते याद भी करने आ। अगर कार्बन 2 होए इट विल बी एथ। अगर कार्बन 3 होए इट विल बी प्रॉप। 4 कार्बन तक ब्यूट। कार्बन 5 वाला 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। वैसे असीं ये 10 तक याद कर लेने हुंदे आ, तुहानूं 10th क्लास दे विच 7 तक बहुत ने, तुसीं इन्ने याद कर लो। 1 वाला मैथ, फिर एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स एंड हेप्ट। ये हो गया रूट वर्ड। जदों असीं नाम लिखना, रूट वर्ड फाइंड करना, तो असीं कार्बन के नंबर नूं काउंट करके फिर अपना रूट वर्ड फाइंड करके अगे नाम लिखण दी जिहड़ी साडी प्रक्रिया है उहनूं प्रोसीड करांगे। नैक्सट है प्राइमरी सफिक्स। ये की रिप्रजेंट करदा? प्राइमरी सफिक्स रिप्रजेंट the type of bond between carbon atoms। ये रिप्रेजेंट करदा टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स दे विच किहड़ा बॉन्ड है, इनू भी जरा ध्यान नाल तुसीं नोट कर लिओ। जे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स की बनेगा एन, ANE।
ठीक है बेटा। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि लास्ट वीडियो च आपां ने पढ़िया सी तीन तरह के कंपाउंड, अल्केन, अल्कीन ते अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ते ट्रिपल बॉन्ड वाले। जे डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स साडा क्या होगा, ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर साडा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा आइन। ये भी तुसी याद रखना, स्क्रीनशॉट ला लो या अपनी कापी दे विच बैठ रख के नाल दी नाल नोट कर लो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। दिस आर द बेसिक्स फॉर दी नोमनक्लेचर। जे तुसी ये बेसिक्स जानदे हो, बहुत ही ईजी ने, तो तुसी किसी भी कंपाउंड का नाम बहुत ही ईजिली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखेंगे किवें नाम लिखने आपां ने। सेकेंडरी सफिक्स की रिप्रेजेंट करदा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ फंक्शनल, किहड़ा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड दे विच, उसनूं असीं कहने आ सेकेंडरी सफिक्स। देखो बेटा, आपां मेनली 4 तो 5 फंक्शन ग्रुप पढ़े सी, उन्हां सारियां दे सेकेंडरी सफिक्स मैं लिखण लग्या, इन्हां नूं नोट कर लिओ। ये फंक्शन ग्रुप है जी अल्कोहल का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेटा तुसी लास्ट वीडियो नूं चंगी तरह देख लो। बार बार कह रहा मैं, दोने तिन्ने वीडियोज़ एक दूसरे नाल लिंकड ने, बेसिक्स ने एक दूजे दी। फंक्शन ग्रुप वाला पार्ट तुहानूं क्लीयर आ तो इस पार्ट नूं समझण दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है, इहदा तुसी मैं लिख देना अल्कोहल। वैसे लास्ट पार्ट च कीता होया आपां ने। इहदा जिहड़ा सेकेंडरी सफिक्स आ वो हैगा ओल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर ये आ गया एल्डिहाइड, CHO, ठीक है। एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स हैगा AL फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, जिद्दां मर्जी याद रख लियो। एल्डिहाइड का AL। फिर आ गया कीटोन, दिस इज कीटोन। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स है ONE, ओन, वन नहीं कहना, ओन। जो ये यूज होएगा उदों आपां देखांगे कि प्रोनाउंसिएशन की बनती है, ओन बनेगी, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल लास्ट ते आ गया एसिड। मेन 4 असीं पढ़े सीगे। एसिड का जिहड़ा सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज कॉल्ड ओइक एसिड। ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड। तो बेटा ये साडे कोल कुछ बेसिक्स ने, सारे ही कार्बन कंपाउंड की जिहड़ी नोमनक्लेचर है, नाम ने, वो सारे इस वीडियो दे विच, इस फार्मूले च लुके हुए ने। तुसी एक एक कंपाउंड का नाम इस फार्मूले नूं यूज करके लिख सकते हो बड़े ईजिली। होप कि तुसी सारिਆਂ ने इहनूं बड़ा अच्छी तरीके दे नाल नोट किया होगा। चलो आपां हुण थोड़ी नोमनक्लेचर शुरू करते हैं। बच्चों, मैं ब्लैक बोर्ड नूं साफ करने के लिए प्रीफिक्स वाला पार्ट जिहड़ा वो तुहाडा थोड़ा जिहा मैं इरेज कर रहा, लेकिन मैं लिख भी देना इत्थे प्रीफिक्स। हालांकि प्रीफिक्स हैज़ नो यूज इन योर 10th क्लास, अप टू टू मच, ज़्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी अपन नाल लेके चलांगे। तुहाडा नोमनक्लेचर इत्थों ही शुरू होनी आ 1, 2 एंड 3 पार्ट्स दी। सब तो पहला आपां अल्केन का नाम लिख के देखते हैं, किसी भी अल्केन का। सब तो पहला फार्मूला है जी CH4, ठीक है। इसका नाम की होएगा? तो बेटा देखो, ਇਹਦੇ ਚ कार्बन काउंट करो किन्ने ने। मैं फार्मूला तुहानूं दे दियां, जदों भी तुसीं नाम लिखना, नाम आपां लिखदे हां IUPAC, साडे सिलेबस च फिलहाल IUPAC नाम की ने। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिन्होंने नोट करना कर लियो, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं जरा लिख भी देना,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम आ, असी IUPAC के नाम ही लिखांगे। वट डू यू मीन बाय IUPAC? देखो किन्ने कंट्रीज ने वर्ल्ड दे विच, हर एक कंट्री की वख-वख भाषा, हर एक कंट्री दे विच हर एक चीज़ का वख-वख नेम है, लेकिन एक ऐसी यूनियन बनी है इंटरनेशनल सारे वर्ल्ड लैवल के उत्ते, जिथे कि इन्हां कार्बन कंपाउंड के नाम हर एक कंट्री दे विच एक ही रहणगे, किसी भी कंट्री च चेंज नहीं हो सकते। जो नाम आपां इत्थे लवांगे दा यही नाम वर्ल्ड वाइड का होएगा। इस करके ये IUPAC बनाई गई सी कि ग्लोबल लैवल के उत्ते, इंटरनेशनल लैवल के उत्ते असी इन्हां कैमिकल्स नूं लैके कन्फ्यूज ना होइए। ठीक है, तो हुण इहदे विच तुसीं सब तो पहला स्टैप है काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सब तो पहला स्टैप, क्योंकि रूट वर्ड फाइंड करना, ये रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन नूं काउंट करके ही फाइंड होएगा। तो किन्ने कार्बन ने इत्थे? 1 आ दिख रहा जी, 1 कार्बन आ। इत्थे 1 कार्बन का रूट वर्ड की आ? मैथ, METH, मैथ। हुण देखो बेटा इहदे च बॉन्ड, मैं बॉन्ड शो करदा 1 2 3 4 कार्बन दे सारे ही जिहड़े बॉन्ड ने दे आर सिंगल। तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल नहीं हैगा। सिंगल बॉन्ड वाले का की है प्राइमरी सफिक्स एन, मैथ एन। आ लो जी बन गया मीथेन। आम तौर पर आप सुनिया मीथेन, तो यदा नाम इस तरीके दे नाल बनदा ते मीथेन बन गया। दो चीज़ां यूज हुई ने इत्थे, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। इत्थे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लग्या, इस करके सेकेंडरी सफिक्स की यूज नहीं हुई। जिन्हां दे विच फंक्शनल ग्रुप लगेगा उत्थे आपां इन्हां नूं भी यूज करांगे, देखांगे किवें। हुण मैं इस तो अगले का नाम लिखदा, देखो मैं स्ट्रक्चर ही लिख दिना फार्मूला लिखण की बजाय। सोचो बेटा किन्ने कार्बन ने? 2, 1 एंड 2। इधरों देखो 2 वाले का रूट वर्ड की आ? सब तो पहला रूट वर्ड लिखना आपां ने, क्योंकि आपां ऐसे सीक्वेंस चलांगे, प्रीफिक्स कोई नहीं हैगा। रूट वर्ड इत्थों फाइंड होएगा, फिर लावांगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लावांगे सेकेंडरी सफिक्स। इत्थे भी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं हैगा, इस करके सेकेंडरी सफिक्स इत्थे भी नहीं लगेगा। इत्थे भी 2 चीज़ां, रूट वर्ड ते प्राइमरी सफिक्स, यही लगणगे और इन्हां नूं मिला के नाम बन जाएगा। 2 कार्बन वाला रूट वर्ड की है जी? एथ। बॉन्ड देखो फिर सिंगल है, सिंगल वाला की है? एन। एक ही बन गया इथेन, एथेन, इथेन। ठीक है, असीं इहदा भी नाम बहुत सुनिया बेटा। ठीक है, तो नाम बनया किवें आ, लग गया पता सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण देखो मैं डबल बॉन्ड लिख दिना, दोने हाइड्रोजन चकने पैने आ डबल बॉन्ड लाउण करके। ये नैक्सट फार्मूला आ गया मेरा डबल बॉन्ड वाला। हुण अगेन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर गिनो किन्ने ने? स्टिल दीज आर 2, हजे भी कार्बन के नंबर 2 ही ने। 2 वाला रूट वर्ड फिर चको एथ, बट इस बार की होया इत्थे डबल बॉन्ड आ ना कि सिंगल, तो प्राइमरी सफिक्स चेंज होण जा रहा, सिंगल बॉन्ड तो डबल ते आ गए। डबल वाला प्राइमरी सफिक्स की है? इन। एन की बजाय हुण इत्थे लावांगे आपां इन, इट बिकम एथीन, ETHENE, एथीन नाम बन गया था। हुण आपां वन मोर चेंज इहदे विच करांगे, ट्रिपल बॉन्ड लावांगे 1 2 3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि प्राइमरी सफिक्स ये भी नहीं हैगा, ये भी नहीं हैगा, ये वाला ट्रिपल वाला। ट्रिपल वाला की लिखा है आपाने? आइन, YINE, आइन। हुण देखो कार्बन अगेन 2,
2 वाला एथ, एथ के पिछे की लगना आइन, ट्रिपल बॉन्ड करके आइन, क्योंकि दो चीज़ां मिक्स हो रही ने, पहला रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड एथ है, प्राइमरी सफिक्स आइना, नाम बन गया एथाइन। सो इस प्रकार असी सारे ही हाइड्रोकार्बन चाहे वो सैचुरेटेड ने चाहे अनसैचुरेटेड ने उन्हों के नाम लिख सकते हैं। हुण तुसीं कहोगे सर तुसीं तां 2 वालियां दे नाम लिखी जाते हो, 3 वाले का नाम भी लिख के देख लो। चलो देखते हैं। दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आ लो जी ये आ गया साडे कोले 1 2 3 3 वाले का कार्बन नाम, 3 कार्बन का नेम। देखो हुण कार्बन 3 मैं पहले ही दस दिता, 3 वाला रूट वर्ड प्रॉप, तो ये बन गया प्रॉप। एक डबल बॉन्ड हैगा जी इत्थे, अगर एक भी डबल बॉन्ड होवे तो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड वाला ही लगेगा इन, तो प्रॉप इन, ये बन गया प्रॉप इन। कई बार आपां नूं इस बॉन्ड की पोजीशन शो करनी पैंदी है, पर प्रॉपीन तक तुहानूं पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं हुंदी, क्योंकि एक ही कंडीशन बनती है, चाहे बॉन्ड इत्थे ला लो चाहे इत्थे ला लो, कंडीशन विल बी द सेम। इस करके पोजीशन नहीं भी शो करते, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो इस तरीके नाल असीं अल्केन दे नाम लिखते। हुण मैं तुहानूं नाम लिख के दिखाऊंगा साडे अगले कंपाउंड्स दे, जिन्हां दे विच असीं सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करना। आ 2 तो यूज़ होणगे, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स तो बिल्कुल लगणगे ही लगणगे, पर नाल उन्हां दे फंक्शनल ग्रुप लग्या होएगा, सो सेकेंडरी सफिक्स की यूज़ होएगी। सब तो पहला असीं ए वाला यूज़ करके देखते हैं, अल्कोहल वाला। देखो बेटा CH3 पहला बनया किवें, इस चीज़ नूं देखो, आ लो इहदा नाम आपां लिख के चुके हैं पहला मीथेन। मीथेन का मैं हाइड्रोजन बाहर कढ़ दिता, इत्थे लाता अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, हुण दा नाम किवें लिखना, नाम लिखण दा फिर उही रूल, सब तो पहला इहनूं नोट करना, फिर इहनूं नोट करना, फिर इहनूं नोट करना, सीक्वेंस वाइज लिखते जाओ, तुहाडा नाम बन जाएगा। रूट वर्ड दे फाइंड करन दे लई फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। हाउ मैनी कार्बन? जस्ट 1, एक कार्बन है, सो उदा रूट वर्ड बन गया मैथ। सिंगल बॉन्ड आ सारा, कोई डबल बॉन्ड नहीं हैगा, तो एन ANE मिथेन तो बन चुकिया, पर हुण यह फंक्शनल ग्रुप भी लग्या होया। वन थिंग नोट, बहुत ध्यान नाल नोट करो, जदों किसी कार्बन कंपाउंड दे विच फंक्शनल ग्रुप लग्या होवे, आ 2 चीज़ां नोट कर लिया सी, रूट वर्ड ते प्राइमरी सफिक्स, तो हमेशा इहदी ई कट देनी है। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन पिछे एग्जिस्ट कर रहा तो इहदी ई कट के फिर उन्होंने जोड़ना। जे ये वाला पोर्शन नहीं है फिर इहदी ई कट्टण की लोड़ नहीं, फिर ये मिथेन ही बन जाना सी। हुण ये मिथेन के बाद भी कुछ लगेगा तो ई कट के लगेगा, ये रूल है। तो एक कार्बन मैथ, सिंगल बॉन्ड एन की ई कटती, अल्कोहल लग्या होया, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स की हुंदा ओल, ये पिछे लिख दो ओल। की बन गया बेटा ये मिथेनॉल, इट बिकम्स मिथेनॉल। इस तरीके दे नाल किसी का भी तुसी नाम बड़े तो बड़े छोटे तो छोटे कंपाउंड का लिख सकते हो। मैं तुहाडे कोल कुछ इस तरह नाम लिखण लग्या CH2 and OH। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन 3 वाला प्रॉप, प्रॉप सिंगल बॉन्ड सारा एन दी ई कटती, पिछे अल्कोहल लग्या होया, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स OL, लो जी नाम बन गया प्रोपेनॉल। इसी तरीके दे नाल अल्कोहल के बाकी मैंबर ने जिहड़े उन्हां दे भी तुसीं नाम ट्राई करियो। तो जिहड़े बच्चे पढ़न वाले अच्छे बच्चे ने वीडियो देख रहे ने, मैं उन्हां दे लई एक नाम लिख दिना इत्थे CH3 CH2
एंड OH। तुसी बच्चों ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। बड़ा ज़्यादा औखा नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, सो ट्राई करना अपने आप। नैक्सट मैं लिखन लग्या बेटा एल्डिहाइड के नाम। एल्डिहाइड का नोट करो, सेकेंडरी सफिक्स की है AL, अल। हुण सब तो पहला मैंबर मैं लिखदा HCHO, ये मेरे को एल्डिहाइड आ। एक गल ध्यान च रखनी आ, इत्थे फंक्शनल ग्रुप दे विच कोई कार्बन नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड दे विच भी एक कार्बन हैगी फंक्शनल ग्रुप दे विच, इत्थे भी हैगी ते इत्थे भी हैगी। की ध्यान च रखना, इन्हां फंक्शनल ग्रुपां वाली कार्बन जिहड़ी हैगी आ वो काउंट होएगी, कार्बन चेन दे नाल काउंट होएगी। किवें? इत्थे कोई कार्बन नहीं लग्या पर फिर भी इहदे कोल एक कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन ऑलरेडी हैगी आ। तो कार्बन एक कार्बन वाला फिर वही मैथ सारा ने पढ़िया होया। बॉन्ड सिंगल आ एन, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना सीक्वेंस आही चलना, 100% कंपाउंड दे विच सीक्वेंस यही रहना। जो फार्मूला सेम आ तो तुहानूं नाम लिखण दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ਜਿਹੜੇ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ने मैं तुहानूं नाल दे नाल दस्सी जा रहा कि इत्थे आपां ने कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला भी काउंट करना। मैथ एन दी ई कटती क्योंकि पिछे फंक्शन ग्रुप हैगा। हुण इहदे पिछे लगना AL, एल्डिहाइड दा AL, इट बिकम मिथेनॉल। अगला मैंबर CH3CHO। हुण बेटा काउंट करो किन्ने कार्बन ने, 1 और 2। हालांकि असं एक कार्बन लाया पर एक कार्बन फंक्शन ग्रुप वाला भी हैगा, तो टोटल कार्बन 2 वाला बन गया एथेन अल। मैं जल्दी लिखता एथेन अल, इथेनॉल, ठीक है जी। 3 वाला प्रोपेनॉल, 4 वाला ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। जिन्ने भी कार्बन लिखोगे उन्होंने दे नाल असीं इस चीज़ नूं जस्टिफाई कर देंगे। हुण मैं लिखण लग्या कीटोन दे नाम। कीटोन दे लिए एक थोड़ी जी कंडीशन है, कीटोन दियां बच्चों बैलेंसियां 2 खाली ने, 2 बैलेंसीज आर देयर, तो दोने पासे कार्बन कार्बन लगणगे कीटोन च। एक कंडीशन आ कीटोन दी। तो मैनूं कुछ इस तरह लिखण लग्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन छोटे तो छोटा जिहड़ा मॉलीक्यूल है ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ कम से कम 3 कार्बन होणगे। 3 कार्बन तो नीचे कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि एक कार्बन ਇਹਦਾ अपना, 2 ਇਹਦੇ कोल बैलेंसिस ने, उन्हां बैलेंसिस ਦੇ ਉੱਪਰ कार्बन लगे होने जरूरी ने, तो कम से कम 3 कार्बन ਇਹਦੇ ਚ होणगे। 3 कार्बन वाला की हुंदा बेटा प्रॉप। बॉन्ड सिंगल इन। हुण कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर ए तो डबल बॉन्ड बनया होया, आ देखो डबल बॉन्ड पिया, तुसीं सिंगल किवें कह रहे हो? बिल्कुल ये सिंगल है बेटा। आप जिहड़ा बॉन्ड है ना वो कार्बन टू कार्बन देखना, आ देखो कार्बन टू कार्बन, ठीक है। कार्बन टू ऑक्सीजन नहीं दिखना, कार्बन का किसी होर एटम नाल बॉन्ड नहीं दिखना, वो बॉन्ड डबल हो सकता, पर असी चेन का बॉन्ड देखना कार्बन टू कार्बन, वो सारे सिंगल ने। इस करके प्रोपेन कीटोन ग्रुप है, कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स ओन, प्रोपेनोन नाम बन गया प्रोपेनोन। नेक्स्ट अगर अगला मैंबर देखिए आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इट बिकम्स 4 कार्बन। 4 कार्बन आ गया ब्यूट, आ पिया ब्यूट। ब्यूट के नाल सिंगल बॉन्ड सारियां दा एन, पिछे लग गया ओन, इट बिकम्स ब्यूटेनोन, ठीक है। इहदा भी नंबरिंग लिखण की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कंडीशन हुंदी है दी, जिथे कंडीशन एक तो इलावा बन जाण, मोर दैन 2 कंडीशनस, उत्थे सानू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखनी
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿੱਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ +1 ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਚ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ +2 ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ HCOOH। ਮੈਂ ਸਿਰਫ COH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਥ, ਬੌਂਡ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ, ਏਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟ ਵਰਡ ਲਾਤਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਫਿਕਸ ਲਾਤਾ ਏਨ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਫਿਕਸ ਦੇਖੋ OH ਐਸਿਡ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦੋ OH ਐਸਿਡ, ਮੈਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ CH3COOH। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ 2 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, 2 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਐਥ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਐਥੇਨ OH ਐਸਿਡ। ਐਥੇਨ 2 ਕਾਰਬਨ, ਐਥ 2 ਕਾਰਬਨ, ਏਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਫਿਕਸ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਲਈ, OH ਐਸਿਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਫਿਕਸ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।